नमस्कार। आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं पंकज कुमार मिश्र और मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं सुधांशु मनी जी, फॉर्मर जीएम इंडियन रेलवेज के। सुधांशु मनी जी, ही इज द क्रिएटर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये रिटायर हुए हैं एज जनरल मैनेजर फ्रॉम द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ से। मनी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, वन इंडिया को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले, ये जो दुर्घटना हुई है, इस पर आपके थॉट्स क्या हैं? कैसे आप इसको देखते हैं और क्या जानकारी आप हमसे शेयर अभी कर सकते हैं सर? देखिए, पहले एक कावियाट बता दूं मैं कि हम्म। इंफॉर्मेशन मुझे भी आपसे कम ही है। जो कुछ टीवी में देखा है मैंने उसके बेसिस पे ही बता रहा हूँ, बट जितना मेरी समझ में आया है, जी। ये ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी है। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रोवाइड की जाती है सेक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें लाल सिग्नल पे भी ट्रेन आगे बढ़ सकती है कॉशन के साथ। ठीक है। हम्म। यहाँ पे क्या हुआ है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस आ, आगे जा रही थी, कोई सिग्नल खराब मिला है या लाल मिला है, उस पे रुकी है, या तो चल दी थी जस्ट स्लो स्पीड पे या रुकी हुई थी। हम्म। उसके पीछे एक मालगाड़ी थी जिसके ड्राइवर ने पीछे के सिग्नल को डिसरिगार्ड किया। अच्छा। और हम्म। उसको कानून के हिसाब से वहां 2 मिनट या 1 मिनट दिन में रुकना रुकना। चाहिए था। रुक के फिर 15 किलोमीटर पे, जहां तक मुझे याद है, उसको आगे बढ़ना था। वो ठीक है। ऐसा उसने किया होता तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता। 15 किलोमीटर पे अगर आगे वो बढ़ता, वो लगता है रुका नहीं, और 40-50 किलोमीटर जैसा लगता है उस पे वो आगे बढ़ता रहा। हम्म। और फिर जब उसने ट्रेन देखी होगी, सेक्शन में ऑलरेडी एक है, लेट हो गया और पीछे से उसने टक्कर मारी। हम्म। इसमें एक समझिए अच्छी चीज जो हो गई, अच्छी चीज तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जी एक जी। फॉर्चुनेट चीज हो गई कि पीछे की दोनों डिब्बे जो थे वो एसएलआर थे, पार्सल गार्ड वैन। उसमें लोग नहीं थे। अच्छा। उनमें से एक डिब्बा तो लोगों के ऊपर चढ़ गया, तो इसलिए कैजुअलिटी बहुत कम, अभी तक 5 बता रहे हैं, और कुछ हम्म। 25-30 इंजर्ड। लेकिन अगर वो उन कोचेस में भी पैसेंजर होते तो ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो जी। ये हुआ है बेसिकली, जो जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक है, और हम्म। भी चीजें हो सकता है धीरे धीरे आए, वो लगता है कुछ ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है। कैसी बात किया। मनी साहब, अक्सर हम ये देखते हैं जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, बालासोर का भी जिक्र आया था, जो उड़ीसा में घटना हुई थी, कवच का बार बार जिक्र आता है। लोगों के मन में काफी जिज्ञासा है। आपने इसे देखा है रोल होते हुए भी, और क्या इसके बारे में थोड़ा शेयर करें कि क्या इससे मदद मिल सकती थी जी हमें? जी। देखिए, कवच एक बहुत पावरफुल टूल डेवलप किया है रेलवे के इंजीनियर्स ने। हम्म। और वो इस अगर यहाँ कवच होता इस सेक्शन में, और कवच में सेक्शन में ग्राउंड इक्विपमेंट लगता है, टावर लगती है, हम्म। और जो लोको होते हैं उसमें भी इक्विपमेंट लगता है, जो एक दूसरे को रेडियो के थ्रू बात करते हैं। अच्छा। हम्म। अगर इसमें कवच होता सेक्शन में और पीछे की गाड़ी में, तो कवच उस सिग्नल पे ड्राइवर को आगे बढ़ने नहीं देता, गाड़ी रोक देता। और फिर 2 मिनट रुकने की या 1 मिनट दिन में रुकने के बाद हम्म। रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे ही गाड़ी को आगे बढ़ने देता। अगर ड्राइवर चाहता भी ज्यादा स्पीड पे जाना तो कवच जाने नहीं देता। तो हम्म। इस तरह ये हादसा रुक जाता, कवच होता। अगर कवच आगे की ट्रेन में भी होता तब तो वो पक्का कवच जो है इस ट्रेन को उस ट्रेन से 100 मीटर पहले रोक देता। अच्छा तो अच्छा। कवच अगर होता तो ये हादसा नहीं होता। अब हम्म। सवाल यह है कि कवच जब इतनी अच्छी चीज है, और हम्म। कंपेयर टू इंटरनेशनल सिस्टम इसका दाम भी बहुत कम है, तो इसका रोल आउट क्यों नहीं होता? जी। ये सवाल बालासोर के बाद से ही लगातार हम लोग पूछ रहे हैं। इसका रोल हम्म। आउट और तेजी से होना चाहिए। पैसे की कमी नहीं है रेलवे को, आजकल सरकार बहुत पैसे दे रही है। हम्म। 2.5 लाख करोड़ कैपेक्स दे रही है। जी तो जी। मेरे हिसाब से कवच और तेजी से सारे भारत में जितने मेजर ट्रंक रूट है उस पे इंस्टॉल करने का प्लान बनाकर, हम्म। सिंसियरली इसको कमिटेड ढंग से कवच का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि इससे ये बहुत बड़ा फायदा होगा इस तरह के एक्सीडेंट बचाने में। मैं तो कहता हूँ इस तरह कोलिजन 80 से 90% कोलिजन बच जाएंगे अगर कवच हो गाड़ियों जी जी और सेक्शन। जी अमनी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। जो परिवार हैं जिन्हें क्षति पहुंची है, या जिनके नियर एंड डियर वंस इंजर्ड हैं, काफी व्यथित भी होते हैं। इंडियन रेलवेज ने इमरजेंसी नंबर्स भी दिया है उनको आश्वासन देने के लिए। भारतीय रेल किस तरह से रिलीफ एंड रेस्क्यू में लग जाती है, उसके बारे में थोड़ा अगर हमें बताएं तो इससे भरोसा बनेगा हमारे दर्शकों को और हमारे परिवारों को। जी। देखिए, जो बेचारे लोग नहीं रहे
उनके जो नियर डियर वंस को कोई भी मेरा मैसेज देना तो जी उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि उनका जो लॉस है वो तो अब पूरा नहीं हो कोई सकता। भरपाई नहीं कर सकता है। जी। जो इंजर्ड है उनसे मैं इतना कहूंगा कि पहले से चीजें बेहतर हैं। और सिर्फ रेलवे ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें अच्छा रोल है। आजकल देखिए एम्बुलेंसेज वगैरह बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इंजर्ड ले जाए गए हैं उनमें ज्यादातर या शायद सभी हम्म। वो बच जाएंगे और उनका इलाज अच्छे से होगा। तो उस तरफ से चिंता ज्यादा ना करें, ऐसा कहूंगा मैं। और ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले एक्सीडेंट हम्म। होता था तो रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन सबसे पहले पहुंचती थी जी वहां। जी जी जी। यहाँ पे अभी एनडीआरएफ की टीम, स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी, इंक्लूडिंग एम्बुलेंसेज, ये रेलवे की एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन से पहले पहुंच जाते हैं। जी जी तो जी। पहले से रिस्पांस तो बेटर हो ही गया है, और फिर जी गांव वाले भी बहुत मदद करते हैं, हालांकि भीड़ बहुत लग जाती है। जी हाँ जी हाँ। तो जी, मेरा यही कहना है कि चीजें पहले से बेहतर हैं। और हम्म। जरूर ये हम चाहेंगे कि रेलवे ऐसे मेजर ले कि ऐसे एक्सीडेंट और ना हो, जरूर। और मुझे उम्मीद है कि इस पे और काम होगा। राइट। मनीष साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया की तरफ से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, और आने वाले समय में भी आपके जानकारियों से हम अपने दर्शकों को लाभान्वित करते रहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।